हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए, आज की कहानी है साड़ी को डांट लगाओ। खुशी साड़ी में लिपटी अपने कदमों को किचन की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साड़ी उसे ऐसे उलझाई हुई थी कि चाहकर भी उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। और इसी चक्कर में वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। और फिर माँ की पुकार के साथ ही उसकी चीख निकल गई। संडे का दिन था। सुबह देर से उठने के कारण सब काम में ही देर हो गई थी। खुशी की माँ जानवी भी जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी कि तभी उसके कानों में खुशी की चीख गूंजी और वो सब काम छोड़ छाड़ कर तेजी से दौड़ती भागती बाहर निकली कि पता नहीं उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ, क्यों उसने इतनी जोर से चिल्लाया। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखते ही उसकी हंसी निकल जाती है। 6 साल की खुशी उसकी साड़ी पहनकर चलने की कोशिश कर रही थी और शायद इसी वजह से वो गिर गई थी। जमीन पर वो इस प्रकार गिरी हुई थी और जब वो उठने की कोशिश करती तो फिर से गिर जाती। जितना उसे सुलझाने की कोशिश करती उतना ही उलझ जाती। और तो और चेहरे पर भी पाउडर, लिपस्टिक, काजल की इतनी मोटी परत दिख रही थी कि जिसमें उसका चेहरा भी सही से पता नहीं चल रहा था। लेकिन हंसी की फुलझड़ी जरूर उड़ रही थी। लेकिन फिर भी जामनी ने खुद की हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल किया और उसकी करीब पहुंच गई। अरे मेरी प्यारी बिटिया, कैसे गिर गई? चलो उठो जल्दी। मम्मा, इस साड़ी ने मुझे गिरा दिया। साड़ी बहुत बदमाश है, आप इसे डांटो ना। ठीक है, मैं इसे डांट दूंगी, पर आप मुझे बताओ आपने ये साड़ी क्यों पहनी? माँ की बातें सुनकर खुशी भोली सूरत बनाकर बोली, इसलिए मम्मा, क्योंकि मैं आपके तरह दिखना चाहती हूँ। खुशी की बात सुनकर जानवी को फिर से हंसी आ जाती है। मेरी तरह देखने के लिए आपको यह सब करने की तो जरूरत नहीं थी। आप तो दिखती ही हो मेरी तरह। पर मम्मा, आपको याद नहीं है कल पापा ने क्या कहा था? क्या कहा था? वो परछाई वाली बात। परछाई सब सुनते ही जानवी उस पलों में डूब गई जब ऑफिस से पति के आने पर वो उसके लिए नाश्ता लेकर और खुशी पानी का गिलास लेकर आई थी। अरे वाह मेरी प्यारी बिटिया, पापा के लिए पानी लेकर आई है। थैंक यू बेटा। सच जानवी, लोग सच ही कहते हैं, बिटिया माँ की परछाई होती है। देखो, इतनी छोटी उम्र में ही तुम्हारी तरह ख्याल रखने लगी है। पति की बात सुनकर जानवी मुस्कुरा उठी, लेकिन खुशी अपने मन के अंदर चल रहे सवाल का जवाब जानने का मौका भला कैसे छोड़ देती। सो तुरंत पापा के पास पहुंच गई। पापा, परछाई क्या होती है? परछाई का मतलब होता है प्रतिबिंब, एक सा रूप, रंग, व्यवहार। पापा ने जब उसे समझाया तो वो चहक उठी। हाँ पापा, क्या मैं सचमुच मम्मा की तरह दिखती हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। पर पापा, एक कमी है। कमी क्या? पापा, मम्मा तो साड़ी पहनती है और मैं फ्रॉक। हाँ, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। थोड़ी सी कमी है, लेकिन साड़ी पहनने से यह भी दूर हो जाएगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को। यह लो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। पापा ने जब खुशी को चॉकलेट दिया तो वो थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है।
लेकिन उस वक्त जानवी ने यह नहीं सोचा था कि परछाई वाली बात उसके दिल में बैठ जाएगी और वो उसी की तरह दिखने के लिए साड़ी पहन के चेहरे पर मेकअप कर लेगी और उसमें उलझकर अपनी मासूम सोच के अनुसार उसे मारने की बात करेगी। जानवी अपनी सोचों में गुम मुस्कुरा रही थी कि तभी खुशी की आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंज उठी। मम्मा डांटो ना साड़ी को। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ऐसे कैसे बात नहीं करेगी मेरी प्यारी सी गुड़िया? भला कभी कोई अपनी परछाई से भी गुस्सा होता है क्या? वैसे सबसे पहले तो मुझे यह साड़ी हटाने दीजिए और चलिए वॉशरूम, आपका चेहरा साफ कर दूँ। जानती हो, छोटे बच्चे मेकअप नहीं लगाते, वो भी उसके बगैर ही खूबसूरत होते हैं जैसे कि आप। और हाँ, साड़ी भी बच्चों के लिए नहीं बने हैं, जब बड़ी हो जाओगी तब पहनना। देखा ना, अभी आप गिर गई। जहाँ तक मेरी परछाई की बात है, आप साड़ी पहनो या ना पहनो, आपको मेरी और मुझ में आपकी परछाई है। जानवी के मुख से ऐसी बातें सुनकर खुशी का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो उसकी गले लग गई। सच मम्मा, सच बेटा, बेटियां तो होती है माँ की परछाइयाँ। मम्मा, आप बहुत 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 अच्छी हो। और आप भी फिलहाल चलिए वॉशरूम, मुझे अपनी बेटी की प्यारी सी सूरत देखनी है जो मेकअप के पीछे छुप गई है। मम्मा ने जब प्यार से उसे उठाते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा उठी। ओके मम्मा। जानवी के साथ खुशी हंसते मुस्कुराते वॉशरूम की ओर बढ़ चली। तो ये थी मेरी कहानियाँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।